हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण सुधा प्रभु जी दीदी दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। दंडवत रजनी प्रणाम। दीदी बिटा दीदी प्रतिभा दीदी हरे माधुरी कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मोहन प्रभु जी, श्याम सुंदर प्रभु जी, मिहिर प्रभु जी, समर्थ प्रभु हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत रजनी दीदी बहुत दिनों बाद आए, कहाँ थे इतने दिन बहुत आप? दिन। आप तो कश्मीर में भूल ही गए, जम्मू हाँ। वालों को, दिल्ली वालों को, बैंगलोर वालों को। हाँ? नहीं नहीं कश्मीर बोल देंगे। इतना कश्मीर प्यारा लगा आपको कि आपने सब कुछ छोड़ दिया। नहीं नहीं हम्म, बोल देंगे। अच्छी बात। चलिए आपने कथा भजन प्रारंभ किया, बहुत अच्छा। आई थिंक 8 बजे ज्वाइन किए सब लोग, या अभी अभी किए थे? क्योंकि एक भजन हो गया जब तक मैं ज्वाइन किया। 8 बजे हम बैठे थे, हम 8 बजे से बहुत कर सुंदर, रहे थे। यही होना ऐसे चाहिए, ऐसे ही करना चाहिए। भजन तो एक ही बोला, मगर 8 बजे से वेरी बैठे। अच्छा किया। 8 बजे भजन शुरू करना बहुत अच्छी बात है। और तो नहीं गाना चाहता कोई, या कथा शुरू आगे बढ़ाए? माइक जैसे आप बोलेंगे। जैसे आपकी इच्छा। आप सब भक्तगण भगवान के परम भक्त है, आप जैसा इच्छा तो करें। मुझे एक भजन बोलेंगे। एवं तो दुर्मति, गाइए, एक और भजन गाइए। एवं दुर्मति संसार बितारे, बढ़िया आचिनो अमी। बढ़िया चुनो। ठीक है, गाइए एक और भजन। प्रभु हे एवं दुर्मति संसार बितारे, बढ़िया चुनो आमी। एमन दुर्मति संसार भीतरे, पड़िया छिनु आमी। तव निज जान को न महाजाने, पठैरा दिल तुम्ही। तब निज जान कुन महाजान, पठाई दिएला तुमी। एमन दुर्मति संसार भीतरे, बढ़िया छिनो आमी। एमन दुर्मति संसार भीतरे, पड़िया छिनु आमी। दया करी मोरे पतित देखिया, कोहिला अमर गिया। दया करी मोरे पतिता देखिया, कहिला मारे गिया। ओह दीना जान सुन बाल कथा, उलसित बेहिया। ओह दीना जान सुन बाल कथा, उलसिता बेहिया। तुम्हार तरिते श्री कृष्ण चैतन्य, नवदीपे अवतार। कुमार तारी ते श्री कृष्ण चैतन्य, नवदीपे अवतार। तुम्हें न कहता दिन ही न जाने, कर लेना भव पार। तुम्हें न कता दिन ही न जाने, कर लेना भव पार। विधिर प्रतिज्ञा रखिवार तारे, रूप वर्ण विप्रसूत। तेरा प्रतिज्ञा रखी बारा तारे, रुक्म वर्ण विप्रसूत। महाप्रभु नामे नदिया माता, संगे भाई अवधूत। महाप्रभु नामे नदिया माता, संगे बाई अवधूता। हेमान दुर्मति संसार भीतरे, पड़िया छिनो आमी। हेमान दुर्मति संसार भीतरे, पड़िया छिनु आमी।
नंद सोतन जिने चेतन गोसाई निज नाम करी दान। नंद सोता जिनी चैतन्य गोसाई निज नाम कर दान। तरल जगत तुमियो जाइया लय निज परित्राण। हरिला जगत तुम हो जाइया लहनी परित्राण। से कथा सुनिया असिया छीना तुम्हारे चरण ताले। कथा सुनिया सियाचीना तमर चरण ताले। बखती विनो कांदिया कांदिया अपन कहने बाले। अखति विनोद कांदिया कांदिया अपना कहानी बोले। हे दुर्मति संसार भीतरे पड़िया चिनो आमी। हे मान दुर्मति संसार भीतरे पड़िया चिनु आमी। हे दुर्मति संसार भीतरे पड़िया चिनो आमी। हे मान दुर्मति संसार भीतरे पड़िया चिनु आमी। ठाकुर भक्ति विनो ठाकुर भक्ति विनो भक्ति विनो ठाकुर भक्ति विनोद। ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति विनोद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर भजन। हे मन दुर्मति संसार भीतरे पड़िया छिनवामी। चलो इसका अर्थ कभी पर सुनेंगे, समय अभी कम है, परंतु बहुत सुंदर भजन श्री भक्तिविनोद ठाकुर द्वारा रचित, अपने मन को शिक्षा देते हुए कि किस प्रकार हमको श्याम सुंदर का भजन करना है। महाप्रभु सचिनंदन गौर हरि कृपा करके कलयुग में अवतरित हुए हैं, इसलिए इस मौके को मत गुमाना। हमारे लिए ही उनका अवतार हुआ है, हम पर कृपा करने के लिए इस जगत में आए हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर महाशय सबको बोल रहे हैं, अपने मन को समझा रहे हैं और अपने मन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि सचिनंदन गौर हरि का भजन करो और इस मनुष्य जीवन को सफल कर दो। और कोई भजन और वी स्टार्ट? ओके, अगर नहीं तो सभा को आगे बढ़ाते हैं। सर्वप्रथम परमरादि गुरुदेव त्रिला प्रविष्टम विष्णुपाद परमहंस परिवजिकाचार्य वरष्टोत्र सत श्री श्रीमद भक्तिदांत नारायण गोस्वामी महाराज युगाचार्य के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हित कृपा की प्रार्थना करते हैं। तत्पश्चात अभय चरणारविंद भक्तिदांत स्वामी प्रभुपादाचार्य के श्री परम गुरुदेव श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, जगत गुरु भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्री प्रभुपाद, समस्त प्रभुपाद परिकर वृंद, समस्त गौर पार्षद वृंद, समस्त नित्यानंद प्रभु पार्षद वृंद, जल गोस्वामी वृंद, श्री राधा गोविंद ललिता विशाखा जू, समस्त सखी समस्त मंजरी वृंद के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं। विशेष रूप से नरोत्तम दास ठाकुर जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करते हैं, जिनके इस प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ के माध्यम से हम लोग कुछ प्रेम भक्ति की लक्ष्य को प्राप्त करने में अग्रसर हो पाए और उनकी कृपा से, उनकी प्रार्थनाओं के द्वारा हम उस चीज को प्राप्त कर सकें। और सभा में आए समस्त वैष्णवी वृंद के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम स्वीकार करें। समस्त हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दीदी मोहन प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी कुमार प्रभु जी, सुनंदा दीदी
और बाकी सब भक्तों को पहले ही प्रणाम किया। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। उन्होंने दी चटनी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया स्वाद आया चटनी का। आपका धन्यवाद, आपने ठाकुर जी के लिए चटनी भेजी और हमको भी उसका स्वादन करने को मिल गया। थैंक यू प्रभु जी। बहुत सुंदर। तो हम लोग प्रेमवती चंद्रिका में आगे बढ़ेंगे। माधवी दीदी का एक सेशन पेंडिंग था, पता नहीं कब लेंगे वो, अब जब लेंगे तब आप बता देना दीदी। आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यूर शेड्यूल। आई नो आपको ऑफिस भी रहता है, बट आप अवेलेबल होंगे, आप मुझे पहले। जी प्रभु जी, मतलब जी प्रभु जी, मैं आपको सॉरी प्रभु जी, मैं भी थोड़ा सा वो चल रहा है मेरे घर में भी थोड़ा कुछ कुछ, तो मैं करूंगी प्रभु जी। और मैं ऐसे मंद बुद्धि हूँ, मुझे कुछ याद भी नहीं रहता है ज्यादा पॉइंट, लेकिन नहीं जो नहीं, भी मतलब जो भी याद है प्रभु जी, मैं वो शेयर करूंगी प्रभु जी। कोई चिंता नहीं, जब भी आपको समय मिले आप खुद ही बोल देना। तो ठीक है, फिर हम आज प्रेम भक्ति चंद्रिका ग्रंथ को ही आगे बढ़ते हुए, कोई प्रश्न किसी का कल के? हरे कृष्णा, बीना दीदी, मोहन प्रभु और समस्त वैष्णवों को कोई प्रश्न कल की कथा में से? आई कुड नॉट टेक एनी क्वेश्चन यस्टरडे। इस सभा में प्रश्न नहीं ले पाए, परंतु एक प्रश्न श्याम सुंदर प्रभु का आया था, ऑल्दो मैंने उस प्रश्न का उत्तर दे दिया था शॉर्ट में, चैट में, परंतु सारांश में श्याम सुंदर प्रभु का प्रश्न यही था कि क्योंकि हमने कल मंजरियों से सेवा करने की, मंजरियों को प्रार्थना करने का और उनके साथ संबंध बनाते हुए हमको राधा गोविंद का भजन करना है कि पंचम श्लोक में हमने पढ़ा। तो श्याम सुंदर प्रभु पूछ रहे थे कि क्या हम इसके लिए योग्य है कि नहीं है। हम जानते हैं कि लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम, परंतु फिर भी ऐसा लगता है कि हमको ऐसा प्रार्थना करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दूसरा, हमने अष्टकाली लीला का तो कुछ पढ़ा नहीं, कुछ जानते नहीं हैं, तो कैसे हम सिमरन कर सकते हैं। और तीसरा कि जब भी प्रभु जी भी जब कुकिंग करते हैं तो बोले हम तो निरंतर सोचते थे, कभी ऐसा मन में विचार नहीं आया कि रति मंजरी को बोलना चाहिए या अर्पण करना चाहिए। हम तो गुरु जी को ही ध्यान रखते थे या गुरु मंजरी का ही ध्यान करते थे। तो 2-3 क्वेश्चन है, पर सारांश में अगर किसी के मन में भी ये प्रश्न आते हैं कि हम क्या योग्य है मंजरी सेवा करने के लिए, तो अवश्य ही हम योग्य नहीं है मंजरी सेवा करने के लिए। हम तो अभी साधन भी नहीं कर रहे हैं, तो अभी तो साधन आवास चल रहा है, तो मंजरी सेवा तो दूर की बात है। परंतु क्या हम उसकी अभिलाषा कर सकते हैं? हाँ, उसकी अभिलाषा करना ही हमारा भजन का एकमात्र लक्ष्य है। और क्या उसके लिए कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? हाँ, क्वालिफिकेशन चाहिए। क्या क्वालिफिकेशन चाहिए? क्या हमको कुछ एक टांग पे खड़ा होना चाहिए, या हमको पानी में बैठना पड़ेगा, आग में कूदना पड़ेगा, या बहुत कठोर तपस्या करनी पड़ेगी? अगर हम रोज 1 लाख नाम जप नहीं करते हैं तो फिर हम ऐसी अभिलाषा, ऐसा प्रार्थना नहीं कर सकते हैं क्या? परंतु शास्त्र वचन एक ही है, लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम, कृष्ण भाविता रस भाविता मति यत्र कुतो विलभ्यते लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम। इसमें स्पष्ट रूप से रूप गोस्वामी जी वर्णन करते हैं, इसका एक ही मूल्य है। एकल इसलिए उन्होंने सोचा होगा, कल को हो सकता है श्याम सुंदर प्रभु, मोहन प्रभु ये प्रश्न पूछेंगे कि भाई रूप गोस्वामी जी ने कहा लोल्यम तत्र मूल्यम, लोल्यम उसका मूल्य है, पर हो सकता है और भी कुछ मूल्य होगा, और भी किसी चीज से उसको खरीदा जा सकता है, और भी किसी चीज से इसको प्राप्त किया जा सकता है। लोल्यम के से भी प्राप्त किया जा सकता है, तपस्या के साथ भी, साधन के साथ भी, में भी, कठोर साधना के साथ, या बाकी सब चीजों के द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। तो कल किसी के हृदय में, मन में, उनकी बुद्धि में ये प्रश्न ना उठे, ये डाउट ना आए कि लोल्यम के साथ साथ और भी कुछ चाहिए होगा, इसलिए उन्होंने कहा लोल्यम तत्रपि एकल्य मूल्यम। इसलिए कल ये को ना पूछना कि भाई दूसरा भी कोई है क्या, इसका कॉस्ट दूसरी भी कोई तरीके से प्राप्त किया जा सकता, बोला नहीं, इसका एक ही मूल्य है, वो है लोल्यम। इसके लिए एक ही चीज हमको चाहिए, वो है मुझे ये चाहिए, उसके लिए लालसा, उसके लिए ग्रीड। ग्रीड भी इंग्लिश शब्द ठीक नहीं, परंतु लालसा, लालसा ही मुझे चाहिए, मुझे ये वस्तु चाहिए, उसके लिए
यही बस एकमात्र प्रार्थना। परंतु कौन इसके लिए प्रार्थना करेगा? ये लालसा किसके हृदय में आएगी? कहते हैं लालसा उसके हृदय में कभी नहीं आएगी जिसका अधिकार अभी तक नहीं आया होगा। तो समहाउ और अदर इसकी डिपेंडेंसी स्फूर्ति और साधना पे रहेगी, परंतु साधना और स्फूर्ति और कृपा से ये हृदय में लोल्यम आएगा। परंतु जब तक ये लोल्यम नहीं आएगा तब तक हम कितना भी बोलेंगे कि भाई हमको प्रार्थना करनी चाहिए, लोल्यम होना चाहिए, मंजरी सेवा के लिए स्मरण करना चाहिए, कुछ उनका साथ संबंध बनाना चाहिए, हम नहीं बना पाएंगे। हम कितना भी सुनेंगे हम नहीं कर पाएंगे, या तो डर के कारण, क्योंकि हम वैदिक भक्ति के अनुरक्त अभी भी बहुत अधिक वैदिक भक्ति के सिस्टम को अपने ब्रेन में फिट कर चुके हैं, या तो हमारा अधिकार अभी है ही नहीं क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो आपकी आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज कट रही है सबको कि क्या? नहीं, हमको आती है। नहीं ठीक है प्रभु जी। आपको ना गड़बड़ है मुकेश प्रभु, हेडफोन लगा लो। हाँ, थोड़ा ही चाहिए। तो लोल्यम तत्रपि एकल्यम मूल्यम इसलिए बताया गया कि यत्र कुतोपि लभ्यते, अगर कहीं मिलता है तो ले लो। हमारे प्रभु जी बोलते थे, राधेश प्रभु जी, चाहे चुराओ, चाहे लूटो, चाहे भीख मांगो, चाहे कमाओ। और भी वैष्णवगण कहते थे, मुझे उनका नाम ध्यान है ज्यादातर आता है कभी कभार, कि कैसे भी कहीं भी मिल जाए इसको ले लो। ये लोल्यम अगर कहीं मिलता है तो इसको ले लो, चुरा के ले लो, भीख मांग के ले लो, लड़ाई करके ले लो, प्रार्थना करके ले लो, साधना करके ले लो, कहीं से भी मिल जाए इसको ले लो। परंतु जनरली ये लोल्यम मिलेगा कहां से? वैष्णव वर्णन करते हैं, गुरुदेव वर्णन करते हैं, जिसके पास ये लोल्यम होगा उसके द्वारा ये प्राप्त हो सकता है। जिसके हृदय में ये लालसा होगी, वो मुझे ये ब्रज भक्ति चाहिए, उसी के द्वारा ये हमको प्राप्त हो सकता है। ऐसे वैष्णवों के जब हम संग करेंगे, जब हरि कथा सुनेंगे और उनके मार्ग दर्शन पर, उनके पद चिन्हों पर चलते हुए जब हम साधन करेंगे तो हृदय में ऐसी भावना ऑटोमेटिक आ जाएगी। तब तक ऐसी भावना नहीं आएगी हृदय में जब तक हम ऐसे रसिक वैष्णवों के संग में हरि कथा, भजन, साधन, रागानुगा भजन नहीं करेंगे। तब तक हमको लगेगा हम इसके योग्य नहीं, हमको नहीं करना चाहिए, हम तो अभी बहुत सारे पाप कर्मों में लिप्त है, हमारा साधन ही ठीक से नहीं हो रहा है, भजन ही ठीक से नहीं हो रहा, अभी हमको ये शायद नहीं करना चाहिए। तो नहीं करेगा, करेगा ही नहीं, कितना भी बोलेंगे। परंतु जब साधन करते करते गुरु वैष्णव की कृपा प्राप्त होगी, क्योंकि साधन का लक्ष्य क्या है? कृपा प्राप्त करना। बिना कृपा के इस प्रेम को प्राप्त नहीं किया जा सकता, इस लोल्यम को प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो साधन किस लिए कर रहे हैं? साधन कर रहे हैं कृपा प्राप्ति करने के लिए। अल्टीमेटली हमने बृहद भागवतामृत में भी और दूसरे ग्रंथों में भी, प्रोबेबली रागवतम चंद्रिका में भी सुना, रागवतम चंद्रिका, कि ये राग भक्ति प्राप्त करने का तरीका जो है वह लोल्यम के द्वारा है। तो लोल्यम का आएगा कहां से? जिसके पास है उससे कथा सुनो, उनके संग में रहो, उनकी सेवा करो, उनके बचाए हुए रास्ते पे चलो, तो ये ऑटोमेटिक हृदय में आ जाएगा। आई होप आई कवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। तो अर्थात इन समरी, हाँ, एकमात्र मूल लोली ही है, इसकी अभिलाषा मुझे ये चाहिए, दूसरा इसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन नहीं है। हम कितना तपस्या कर रहे हैं, कितना साधन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, उससे कोई लेना देना नहीं है। परंतु इनडायरेक्टली लेना देना है, क्योंकि बिना साधन किए, बिना वैष्णव संग के, बिना स्फूर्ति लाभ के हमारे हृदय में ऐसी भावना आएगी ही नहीं। पर डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है इसके साथ। दूसरा, हम रति मंजरी के साथ या रूप मंजरी के साथ या लवंग मंजरी के साथ या विनोद मंजरी के साथ हमारा कोई संबंध है नहीं। हाँ, हम गुरु मंजरी का थोड़ा बहुत ध्यान करते हैं, जैसे प्रभु जी बताए, तो उनके साथ हम
कैसे क्या क्या उनको अर्पण कर सकते हैं कि आप इसको भोग लगाओ या आप हमको ये सेवा दे दो डायरेक्टली। रादर हमको गुरु मंजरी के थ्रू ही अप्रोच करना है। हम लोग डायरेक्टली रूप मंजरी या रति मंजरी के पास नहीं जा सकते। इवन अभी तो हम गुरु मंजरी को भी जानते नहीं है ठीक से, वो तो उनके स्वरूप का भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है। मगर इवन थ्योरेटिकली भी जब हम भोग लगाते हैं, जब भोग मंत्र आपको दिया गया है, जब आप राधा गोविंद महाप्रभु को भोग लगाते हैं पहला, फिर दूसरी बार तांबूल अर्पण करने के बाद, फिर जब गुरु जी को भोग लगाते हैं, आप सबको पता है, तब हम गुरु मंजरी को अर्पण करते हैं, तुलसी मंजरी को अर्पण करते हैं, गोपेश्वर मंजरी को अर्पण करते हैं, समस्त सखी बियो नमः, मंजरी बियो नमः, ऐसा बोलते हैं ना। तो खाली मंत्र बोलने से मतलब नहीं है। यहाँ पर हम वैदिक भक्ति के फॉलोअर नहीं है। खाली मंत्र बोल दिया, अयम गुरुवे नमः कर दिया, पानी का शंख से पानी डाल दिया और भोग लग गया, या अयम सखी बियो नमः बोल दिया, तुलसी बियो नमः बोल दिया, गोपेश्वराय नमः बोल दिया, नहीं चलेगा। एक्चुअली बोलना तो है, पर बोलते बोलते हृदय में भावना क्या है। अब ये महाप्रसाद गुरुदेव आप सखियों को अर्पण कीजिए, उनके साथ आप ग्रहण कीजिए, क्योंकि हमने आपको दे दिया अभी आप इसको ग्रहण कीजिए। मंजरियों को इस राधा गोविंद के उच्चिष्ट को, महाप्रसाद को प्रदान कीजिए। राधा कृष्ण आज्ञा पाए घनिष्ठानी तो श्री राधा प्रसादे श्री कृष्ण प्रसादे राधा बुंज होए प्रीतो भज बख्त वत्सल श्री गौर हरि। भोग आरती के समय अगर आप याद करें, वहां पर भी यही प्रार्थना हो रही है भक्तों ठाकुर कि राधा गोविंद ने प्रसाद खाया, अभी अब सखियों को दिया जा रहा है। आज्ञा लेकर के घनिष्ठा जी ये महाप्रसाद अभी बाकी सखियों को प्रदान कर रही है। तो इसलिए हमारा भजन जो है वो राग मार्ग का भजन है। राग मार्ग के भजन में मानसिक सेवा की प्रधानता है, या आप राग मार्ग की डेफिनेशन में ही समझ गए हैं। अगर अभी भूल गए हैं तो फिर नहीं किया जा सकता। पर राग मार्ग की डेफिनेशन में ही है कि वहां पर राग की प्रधानता है, वहां पर मन के द्वारा वहां पर मानसिक सेवा की प्रधानता है। और मानसिक सेवा मतलब मंत्र जो बोला, मन से उसका चिंतन हो रहा है कि अब ये प्रसाद ही सही समझो, ज्यादा हम इधर उधर नहीं जाएंगे। जो कि हम रोज साधन क्रिया करते हैं भोग लगाने की, कम से कम गाथिया माला, तिल माला, चलो जिसका अधिकार है वो माला भी गूंथ करके अपने हाथों से बना करके लगाता है या लगाती है। और भी कई सारी सेवाएं हैं, चलो वहां पर हम अभी नहीं जाते हैं। पर जो दिनचर्या में ऑलरेडी हम लोग सेवाएं कर रहे हैं साधन क्रिया के माध्यम से, अर्चन, भोग, अभिषेक या बाकी सब जो सेवाएं हम कर रहे हैं, या भोग का ही जो सब लोग ऑलमोस्ट डेली करते ही है, बनाते भी है, भोग लगाते भी है, तो उस समय भी केवल शब्दों के द्वारा स्वाहा से काम नहीं चलेगा। बाहर से शब्द बोल रहे हैं साधक रूपेण, साधक, यही तो एवरी स्टेप वी हैव टू लर्न दिस साधन साधक रूपेण सिद्ध रूपेण चातुर्य सबावलिप सुना बुजलोकानुसारता। हर स्टेप पर ये चिंतन करते रहना है, हर स्टेप पे ये ध्यान होना चाहिए कि मैं बाहर से जो साधन क्रिया कर रहा हूं, भोग लगाने की मंत्र उच्चारण कर रहा हूं, अंदर से जब सखी भी हो नमा है तो सखियों का चिंतन आए कि हे सखी, हे गुरुदेव आप सखियों को अर्पण कीजिए। मैं उनका चिंतन आए, हे सखीगण आप इसको स्वीकार कीजिए गुरुदेव के माध्यम से, गुरु मंजरी के माध्यम से। हे मंजरीगण आप इसको स्वीकार कीजिए। सब लोग तो राधा कुंड की तलहटी पे दोपहर में भोग लगा रहे हैं, तो वहां पे बैठे हुए हैं सब लोग, सभी सखियां तो वहीं पर है, सब लोग तो एक साथ मंडली बना करके बैठे। अभी वो कुछ रसास्वादन करना चाहते हैं, तभी तो आप उनको भोग लगा रहे हैं। तभी तो भोग लगाने का तो मतलब क्या है कि मुझे खाना है इसलिए भोग लगा रहा हूं, नहीं। अब कुछ समय से खेल वहां पर कुछ प्रारंभ होगा, रास क्रीड़ा का मतलब खाली डांस करना नहीं है, नृत्य करना नहीं है। विचौसर खेलेंगे, जल क्रीड़ा होगी, कुश्ती होगी, हंसी मजाक होगा, उत्कलिका वल्लरी के उन सब क्रियाओं को याद कीजिए। आसन
शयन पे आराम से बैठेंगे, उनका चरण प्रक्षालन होगा। तो ये क्रियाएं होने वाली है या हो रही है। इनके बीच में थोड़ा सा कुछ रसास्वादन भोजन का भी हो, अर्थात भोग का हो, जो महाप्रसाद के रूप में हमको मिलेगा, पर उनके लिए तो भोग है। तो भोग अर्पण करना है मुझे अभी सखियों को भी। इसे सखियों के साथ भी कोई संबंध हो, कम से कम इतना तो संबंध हो कि गुरुदेव के माध्यम से उनको मैं कुछ ये प्रसाद अर्पण, भोग अर्पण कर रही हूँ। मंजरियों के साथ ये संबंध हो। इसलिए मंजरियों की सेवा क्या है, मंजरियों का स्वरूप कैसा है, पहले वो पता लग जाए। फिर गुरुदेव उन मंजरियों की उस तरह से सेवा में सहायता कर रही है, और फिर मैं गुरु जी की कुछ सहायता करना चाहती हूँ, या सहायता करने की या गुरु जी की सेवा करने की अभिलाषा हृदय में प्रकट कर रही हूँ। अभी मैं कर नहीं रही हूँ कोई सहायता गुरुदेव की मंजरी स्वरूप में, परंतु मेरी इच्छा है कि गुरुदेव आप मंजरी स्वरूप में ये सब सेवा रति मंजरी की कर रहे हैं, रूप मंजरी की कर रहे हैं, लवंग मंजरी की कर रहे हैं, विनोद मंजरी की कर रहे हैं, मुझे भी थोड़ी सी अपनी सेवा में ले लीजिए। क्या आप मुझे रति मंजरी से मिला सकते हैं, मेरा इंट्रोडक्शन करा दीजिए। मतलब हृदय के भाव है ये सब, नॉट मंडेन। भोग तो आप लगा रहे हो ना, इसमें कोई ऐसा नहीं कि कुछ मनगढ़ंत कुछ हो रहा है। भोग लगा रहे हो तो भोग के प्रति जब भोग लग रहा है, मंजरी भी हो, नमः स्वाहा, समस्त सखी भी हो स्वाहा, मंत्र तो बोल रहे हो, तो हृदय की भावना तो आनी चाहिए ना, खाली मंत्र बोलने से क्या होगा। तो तब यही प्रार्थना है कि गुरुदेव ये मैंने कुछ बनाया है अपने हाथों से, ये गुरु मंजरी, तेरा मन मंजरी, कृपया रति मंजरी को, रूप मंजरी को ये थोड़ा सा इसका थोड़ा स्वाद करा दीजिए कृपा करके। रति मंजरी आप थोड़ा सा लीजिए, तभी तो हम बोल रहे हैं मंजरी उभयो स्वाहा। पर उसके बाद जब आप मंजरियों के स्वरूप का, उनकी लीलाओं का जब स्मरण होगा, जब सुनेंगे, मे भी कोई, जैसे पीछे हम बात कर रहे थे किसी वैष्णव से, तो कोई वैष्णव बोले कि हमको विनोद मंजरी की सेवा और उनके प्रति नेचुरली सम इंक्लिनेशन इज देयर। दूसरे वैष्णव बोले मुझे रति मंजरी की थोड़ी इंक्लिनेशन है। I mean, this will come in the heart. This is not something artificially which will be imposed. ये कोई बाहर से imposition नहीं होगी। परंतु जब उनके बारे में सुनेंगे, उनकी सेवाओं के बारे में सुनेंगे, और ये जानेंगे कि भाई हम जब सेवा कर रहे हैं, भोग की सेवा कर रहे हैं, आरती की सेवा कर रहे हैं, तो ये खाली बाहर से फिजिकल एक्सरसाइज करने वाली सेवा नहीं। फिजिकल एक्सरसाइज करने से क्या होगा, खाली हाथ घुमाने से क्या होगा, फिजिकल एक्सरसाइज करने से तो हृदय के अंदर की भावना है, तो रागमार्ग भक्ति की भावना है, अंदर से कुछ फीलिंग आनी चाहिए, तब थोड़ा सा कुछ संबंध आएगा उनके साथ। हम, इसका मतलब ये नहीं कि हम गुरु मंजरी के छोड़ करके डायरेक्टली रूप मंजरी को हम अभी डायरेक्टली अप्रोच करेंगे कि आप ये भोग अर्पण राधा गोविंद को कर दो। बस हम एक बार इस वैष्णव से बात कर रहे थे, बोलते कि मुझे थोड़ा सा रूप मंजरी से थोड़ा सा डर सा लगता है, क्योंकि वो सीनियर है ना, सबसे सीनियर। थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो सीनियर है, थोड़े उनसे ज्यादा करीब नहीं जा सकता। इट इज अ फीलिंग, ये उनके हृदय की भावना है। अब दूसरे को नहीं लग सकता, हो सकता है। मुझे विनोद मंजरी से थोड़ा अच्छा लगता है कि वो बड़े दयालु है मेरे लिए। किन्हीं को हो सकता है चंपक लगा मंजरी से ज्यादा प्रीति आए हृदय की भावना के द्वारा। यह अपनी हृदय की भावना है। तो इसी का अर्थ है संबंध स्थापित करने का अर्थ ये नहीं कि भाई अब हम अपना स्वरूप और उनके साथ कुछ हम आर्टिफिशियली कुछ भी सोच रहे हैं, ऐसा नहीं। वही क्रिया जो हम कर रहे हैं, आरती के, अभिषेक की, भोग लगाने की, कुकिंग करने की, पर जब हम किचन में घुसेंगे कुकिंग करने के लिए आज से या कल से, जब हम सुनेंगे प्रेम भक्ति चंद्रिका का ये पंचम श्लोक और वैष्णवों का ये इसका तात्पर्य कि सखियों से संबंध स्थापित करना चाहिए, या हम भोग बना रहे हैं तो अभी वो राधा गोविंद को अर्पण करना है, गुरु मंजरी को अर्पण करना है, तो भावना किचन में जाने के बाद ये नहीं होगी कि मुझे ये बनाना है, स्कूल जाना है, टिफिन पैक करना है। हाँ, ये भावना नहीं रहेगी। फिर कुकिंग को तो वही होगी, बनेगा तो वही सब, पर चूंकि भावना चेंज हो गई, दैट इज कॉल्ड कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण भावना अमृत संग। दैट इज व्हाई द नेम प्रभुपाद गेव टू द सोसाइटी, कृष्ण भावना अमृत संग।
अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, इंटरनेशनल कृष्ण कॉन्शियसनेस, ये आया कहाँ से? रूप गोस्वामी के भक्ति रसामृत सिंधु से। और हमारी भावनाओं में भी कृष्ण नहीं है, राधा रानी नहीं है, हमारी भावना में भी हमारा परिवार सब कुछ वही चल रहा है। पर यही भावना से कि भाई अब ये भोग जो है गुरु मंजरी को जाएगा, रूप मंजरी के पास जाएगा, रति मंजरी के पास जाएगा। ओहो, रति मंजरी इज वेरी एक्सपर्ट। मसाला कौन सा कितना कहाँ डलेगा, कैसे पैक करना है, प्रॉपरली वैसे रखती। मेरा किचन कैसा कैसा हौच पौच है? अगर ऐसा है तो आई एम जस्ट थिंकिंग, मैं जस्ट बता रहा हूँ। उनका सब कुछ परफेक्ट है, कितना मसाला, कौन सा क्वांटिटी, कहाँ पर उसका लेबल लगा हुआ है। मैंने देखे ऐसे किचन। किसी विशेष का नाम नहीं लेना चाहता, परंतु मुझे अच्छा लगता है विशेषकर आरती दीदी का, सुकांतो प्रभु की धर्मपत्नी का किचन जब मैं लंदन में देखा था, इवन वृंदावन में भी। आई मीन परफेक्ट किचन, आई लाइक इट द वे। हर बोतल पे स्टिकर लगा हुआ है, नाम लगा है, मसाला क्या, और सब मसाले अवेलेबल है। खुश हो गया था मैं वहां कुकिंग करते समय। हर कोई मसाला मिलेगा उसको, आपको जो चाहिए। मुझे ऐसा चाहिए था, ये चाहिए, लौंग इतना चाहिए, काली मिर्च चाहिए, अजवाइन चाहिए, जीरा चाहिए, सब पे लेबल लगा, कितना चाहिए मुझे, मैं आराम से उस सब में अपना अपना चम्मच लगा हुआ, एकदम बढ़िया। और शीशे वाली अलमारी, सब पे दूर से दिख रहा कौन सा मसाला कहाँ पे। बहुत सारे घरों में ऐसा होता होगा, हमारे मुझे नहीं ऐसा संभालना आता, इट इज माय फॉल्ट, लेट इज सेपरेट थिंग। बट आई एम सेइंग रति मंजरी सब चीजों में परफेक्ट है, मसाला पैकिंग में, सब जगह कौन कब कहाँ जाना है। तो अगर मैं अपने घर को वैसे सजाती हूँ, इट इज नॉट फॉर माई प्लेजर और मेरा घर सुंदर दिख रहा है, ये रति मंजरी के लिए, रति मंजरी को ऐसा अच्छा लगता है, इसलिए मैं सब कुछ ऐसे सेटिंग करके रख रही हूँ, क्योंकि उनको देना है ना आगे। कुकिंग तो वही करेंगी, मैं तो बस मसाला देने वाली हूँ इंटरनली, हृदय की भावनाओं से। गुरु जी की सेवा है, गुरु मंजरी की सेवा है, रमन मंजरी की सेवा है, फिर जाकर के स्टोर हाउस से लेकर के राधा रानी के किचन तक, नंद भवन में यशोदा मैया के किचन तक जाके 40 चूल्हों पे एक साथ खाना बन रहा है, 40 चूल्हों पे एक साथ ठाकुर जी के लिए भोग बन रहा है, सखियों के लिए, नंद बाबा के लिए, इतने सारे ब्रजवासी का नहीं, थोड़ी थोड़ी कन्हैया। और कौन सा मसाला कौन से चूल्हे पे कब पहुंचेगा, वहां पर भी बहुत सारी मंजरियां अलग अलग सेवा में लगी हुई है। कोई सब्जी कटिंग कर रही है, कोई उसको धो रही है, कोई कुकिंग कर रही है, कोई मसाला डाल रही है, कोई चम्मच हिला रहा है, कोई राधा रानी सबको आगे दे रही, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो। शी इज मास्टर लीड इज हियर। और मैं भी वहीं पर गुरुदेव गुरु मंजरी की सेवा, अब मैं कुकिंग कर रही हूं, तो ऑब्वियसली आई एम कुकिंग दियर अंडर द गाइडेंस ऑफ श्रीमती राधा रानी एंड रूप मंजरी एंड गुरु मंजरी। तभी तो कुकिंग कर रही हूँ ना, मैं मन से तो यही भावना आएगी ना, मैं कुछ कर रही हूँ, कुछ कर तो वही रहे, मैं बस हिला रही हूँ, या मैं बस डाल रही हूँ, बस उनकी आज्ञा अनुसार। तब तो किचन में जब जो भी कुकिंग होगा वो अमृत बनेगा, वो श्याम सुंदर को पसंद आएगा। नहीं तो वो कैसे बनेगा, कैसे उसमें कृष्ण भावना आएगी? जब हमारी भावनाओं में कृष्ण नहीं है कुकिंग करते समय, तो उस भोजन में कृष्ण भावना कैसे आएगी? वो प्रसाद कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? असंभव है वो बनना। जब मैं आरती करते समय जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करें ललिता आदि सखीगण, ललिता सखीगण आरती कर रहे हैं। अब वो आरती कर रहे हैं ठाकुर जी की, अभी संध्या के समय, अभी श्याम सुंदर आ गए हैं, सेवा कुंज में विराजमान हो गए हैं। मैं तो बस दिया जला करके देख रहा हूँ, दिखा रही हूँ, बस देना तो उनको ही, करना तो उनको ही है। तो ललिता जी आरती कर रही, तो ललिता जी कैसे आरती करती है? ललिता जी का श्रृंगार कैसा है? विशाखा जी का श्रृंगार कैसा है? तो कैसे सिमरन होगा जब पता ही नहीं है? तो इसलिए वैष्णवगण वर्णन कर रहे हैं कि उनके साथ संबंध बनाना पड़ेगा। संबंध बनाने के लिए पहले जानना पड़ेगा व्यक्ति को। जब शादी होती पहले जानते हैं एक दूसरे को। संबंध बनाना क्या होता है? संबंध बनाने का पहला स्टेप है एक दूसरे उनको जानो। विवाह से पहले लड़का लड़की को, लड़की लड़के को जानते हैं थोड़ा बहुत। पहले भी जानते, जान पहचान करते थे कि भाई उसके बारे में, चलो फेस टू फेस नहीं भी मिलते थे तो, पर किसी के माध्यम के द्वारा हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं इस बात। पहले जमाने में जब नहीं पता था कौन है क्या, उस गांव में उस माता पिता ने शादी फिक्स कर दी, शादी फिक्स हो गई, पर लड़की ने लड़की को नहीं देखा, लड़की ने लड़के को नहीं देखा है। परंतु उनके गांव कोई गया, फिर उनके बारे में पता लग गया, अरे मैं ना आपके होने वाले से मिली थी। अच्छा कैसे हैं वो? होना
लंबे हैं, मूछ रखते हैं, पगड़ी पहनते हैं, व्हाटएवर में भी द स्वरूप। फिर वो चिंतन करती है, अच्छा लंबे होंगे या छोटे होंगे, अच्छा कलर थोड़ा सा सांवला सा है, हाँ श्याम सुंदर जैसा कलर है, सांवला सांवला, बढ़िया, अच्छा अच्छा, नाक कैसी, नाक बड़ी लंबी है, कान कान बड़े हैं। हाँ। अब वो जब सुनते हैं उनके बारे में, बार बार सुनने से थोड़ा सा चिंतन होता है हृदय में, अच्छा ऐसे, अच्छा फिर क्या बात की उन्होंने, ऐसा ऐसा कहा, ऐसी ऐसी बात की, ऐसी ऐसी बात की, फिर उससे स्वभाव स्वभाव कैसा है, अरे बहुत अच्छा स्वभाव है। हाँ, वो जब गाय लेके जा रहे थे, मे भी कोई गांव वाला ग्वाला गाय लेके जा रहे थे, तो बीच में गाय बछड़ा थक गया तो गोद में उठा के लेने लग गया, अरे रे कितना प्यारा है, कितना दयालु है, बछड़े को गोद में उठा लिया। सो एक इमेज हृदय में बन जाती है उनकी। उसी प्रकार लड़का लड़की के बारे में सुनता तो उसकी इमेज बन जाती है उसके बारे में। ये तो संसारिक एग्जाम्पल है, फिर बाद में देखने के बाद हो सकता है वो इमेज 100% परफेक्ट न भी हो, पर एटलीस्ट 50, 60, 70% तो होगी, क्योंकि जो सुना है उसके बारे में वही तो होगा, वही तो निकलेगा आगे। तो उसी प्रकार से जब हम श्री हरि के बारे में, श्री कृष्ण श्याम सुंदर के रूप का वर्णन सुनते हैं, लीलाओं का वर्णन सुनते हैं, गुणों का वर्णन सुनते हैं, तो हृदय में एक छवि बन जाती है। से ब्रह्मा जी कहते हैं, वेणु कदंतम अरविंद दलाय तक्षम बरहावतम समस्ताम मदरसुंगंगम कंदर्प कोटि कमनी विशेष शोभम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम। कंदर्प कोटि, करोड़ों कामदेव ऐसा लग रहा है उनसे भी अधिक सुंदर है। कंदर्प कोटि कमनी विशेष शोभा, उनसे भी विशेष उनकी शोभा है। एक कामदेव नहीं, एक स्वर्ग का देवता या देवी सामने आ जाए तो सब के सब लोग मूर्छित हो जाएंगे। 40 किलोमीटर तक उनकी खुशबू से ही लोग मूर्छित हो जाएंगे। कोई अप्सरा या कोई देवता सामने दिखे, उन अप्सराओं देवताओं को भी मोहित करने वाले कामदेव, वो भी एक कामदेव नहीं, 2 कामदेव नहीं, करोड़ों करोड़ों कामदेव के समान उनका सौंदर्य है श्याम सुंदर का। कंदर्प कोटि कमनीय, करोड़ों करोड़ों कामदेव से अधिक उनका सौंदर्य है, ऐसा श्याम सुंदर का सौंदर्य। कितना सुंदर होंगे श्याम सुंदर, क्या वी कैन नॉट इमेजिन, पर कम से कम इतना तो पता लगेगा कि कितना बहुत 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 सुंदर है वो। हमने जीवन में सबसे सुंदर कोई व्यक्ति अगर देखा होगा, कोई पुरुष देखा होगा, कोई बच्चा देखा होगा वात्सल्य और रस वाले माताओं के लिए, उससे भी सुंदर है, बहुत सुंदर। उससे क्या, उससे तो करोड़ों, अरे कामदेव से सुंदर तो जो हमने बच्चा देखा था, बालक देखा था, उससे तो करोड़ों करोड़ों गुना सुंदर है श्याम सुंदर। कितने सुंदर होंगे वो, वाह वाह। या कोई नव किशोर देखा है, उनसे भी कई 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 गुना सुंदर है, करोड़ों करोड़ों गुना। तो बस हृदय में एक छवि बन रही है, इतने सुंदर श्याम सुंदर, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। और श्री विग्रह का दर्शन करते हैं, उसमें कुछ छवि दिखने लगती है। तो फिर क्या होगा, जब सुना, जब उनके बारे में सुना, जब उनके बारे में थोड़ा समझा, तब जाकर के संबंध बनेगा। फिर हमको लगेगा हाँ, हमको उनके साथ कोई संबंध बनाना है। उनकी कथा, उनकी लीला, उनका गुण सुनते हुए कोई संबंध हृदय में स्थापित होगा। इसीलिए वैष्णवगण वर्णन करते हैं कि मंजरियों के साथ, सखियों के साथ हमारा संबंध बनाना है या बनना चाहिए। यही प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर कर रहे हैं। इसके लिए उनके बारे में जानना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो इस पंचम श्लोक में हमने यही सब कल सुना था। तो ये प्रश्न श्याम सुंदर प्रभु का था। आई होप आई कवर्ड इट। आई डोंट नो हाउ मच आई। किसी और का प्रश्न है? मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दिया कि नहीं दिया? किसी को समझ में आया मैं क्या बोल रहा था, या मैं खुद के साथ ही बोल रहा था? वैसे मैं अपने मन को ही समझाता रहता हूँ आपसे ज्यादा, परंतु मेरी आवाज तो आ रही है कि नहीं? हाँ कि नहीं? बहुत अच्छा जी प्रभु जी। ओके, ठीक। बहुत अच्छा। तो यही वैष्णवगण नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना कर रहे हैं। इस प्रकार से मंजरी गण, सखी गण, राधा ठकुरानी, श्याम सुंदर, गुरु मंजरी की सेवा हम लोग उनके नित्य स्वरूप का मानसिक रूप से सिमरन करते हुए करेंगे, और शारीरिक रूप से हम लोग पूर्ण कट्टरता के साथ, दृढ़ता के साथ, नियमाग्रह नहीं, चलो चलता है एटीट्यूड नहीं, पक्का नियम के साथ अपना नाम जप, अपनी अर्चन सेवा, अपना पूजन, अपना सेवन, अपना जो भी सेवाएं हैं उनको करेंगे।
दोनों ही साथ साथ चलनी चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि मानसिक रूप से सेवा करने बैठ गए और नाम माला को कहीं टांग दिया। माला को नियम पूर्वक जल्दी उठना है, स्नान आदि करना है, अपना अर्चन पूजन करना है। परंतु इसके साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसमें मन का निवेश करना है। यही रागानुगा भक्ति है। जो हम एक्टिविटी शरीर से कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या है, उसके पीछे क्या हो रहा है, अंदर आंतरिक रूप से हो क्या रहा है, वो भी उसके साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए। तभी वो रिजल्ट देगा, तभी वो रागानुगा भजन कहलाएगा और तभी उस भजन का हमको फल मिलेगा और हम शीघ्र ही कृष्ण प्रेम भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा व्याधि भक्ति करते करते कई सारे जन्म बीत जाएंगे, हमने पिछले भी पढ़ा। इसलिए वैष्णवगण वर्णन कर रहे हैं, an ordinary form of love is not strong, it will break as soon as lovers' desire are not fulfilled. Why do couples divorce each other? Their love is not strong. We distribute whatever love we have to the mundane relationship and thus lose everything. इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं, हमारा प्रेम संसार में किसी से भी करेंगे हम, वो पक्का नहीं है, क्योंकि न तो वो हमको प्रेम दे सकते हैं, प्रेम केवल श्याम सुंदर मुझे गोपिकाएं हमारे गुरुवर्ग दे सकते हैं। अगर प्रेम कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को दे सकता था तो फिर डाइवोर्स होते ही क्यों? कितने सारे डाइवोर्स केसेस है, मैं बहुत सारा, मे बी 30-40%, मतलब 100 में से 30-40 लोग डाइवोर्स, शायद ज्यादा भी होगा। मैं भी रिसेंटली सर्वे कोई देखा नहीं, विदेशों में तो कोई लिमिट ही नहीं है, 2-2, 3-3, 4-4 शादी। क्यों ऐसा? पुरुष तो वही, स्त्री पुरुष संबंध तो बन ही रहा, तो तुम छोड़ क्यों रहे एक दूसरे को? क्योंकि प्रेम है ही नहीं, प्रेम मिल ही नहीं सकता किसी दूसरे मनुष्य के द्वारा हमको। इसलिए कहते हैं कि चूंकि हमने अपने प्रेम को बांट के रखा हुआ है यहाँ, इसलिए श्याम सुंदर के प्रति हमारा प्रेम नहीं है। परंतु अगर हम उस प्रेम को वहां से खींच करके श्याम सुंदर के चरणों में लगाएंगे तो हम अनुभव करेंगे कि हमको बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है और श्याम सुंदर इतना प्रेम हमको देंगे जो संसार का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता है। कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो सकती है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मगर अगर हम नहीं ऐसा करेंगे और संसार को ही अपना मन और अपना समय और अपना प्रेम बांटते रहेंगे तो हम कभी सुखी नहीं हो पाएंगे। गुरु वैष्णवों के निकट आने से, गुरु वैष्णवों के चरणों में बैठने से, उनको प्रेम करने से, उनके अनुगत्यमय साधन भजन करने से अवश्य ही गुरुदेव प्रसन्न होंगे। अपने से छोटे जो है उनको सम्मान करते हुए, उनकी सहायता करते हुए प्रार्थना करेंगे, हय छेन हय बेन प्रभु जतदास सवार चरण वंदो दंते करीगास। जो वैष्णव हुए फ्यूचर में, पहले जो हुए हैं, आगे जो होने वाले, हय्या छेन हय्या बेन, जो हो गए हैं और आगे जो होने वाले हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूँ, सबको दंडवत करती हूँ, दांतों में तिनका लिए हुए, विनम्रता से, विनम्रता को प्रकाशित करते हुए सभी वैष्णवों को प्रणाम करते हुए तभी हम कुछ कृपा प्राप्त कर पाएंगे गुरु वैष्णवों की। If a person cannot respect everyone because of his false pride, he will only respect those who show him love and affection. He will say, you are Vaishnava for you like respect me, but he will not respect those who don't respect him. ये हम सबके पास, हमारे साथ, सबके, मेरे के साथ तो प्रॉब्लम होती है। जो व्यक्ति अच्छे से व्यवहार करेगा उसको तो हम सम्मान देते हैं, उसको हम वैष्णव भी मानते हैं। पर जो हमारे साथ सम्मान नहीं करता है, हमको उल्टा सीधा बोलता है, भले वो वैष्णव होंगे पर मेरे साथ अच्छा संबंध नहीं है, तो मैं बोलूंगा ये वैष्णव बेकार है, कोई वैष्णव थोड़ी, मैं उल्टा गाली दूंगा उसको। तो ये सही में वैष्णवता नहीं है, क्योंकि मुझे सम्मान मिल रहा तो मैं सम्मान दूंगा, ऐसा नहीं है। सबको सम्मान देना है, अमान ना मान देना, कीर्तनीय सदा हरि, अपने मान की चिंता नहीं करनी है, सबको मान सम्मान देना है, ये वैष्णवता है। अगर मेरी कंडीशंस पे है कि मुझे जो सम्मान देगा उसी को सम्मान दूंगा, मुझे जो प्रभु जी बोलेंगे उसी को मैं बोलूंगा, माता जी दीदी बोलेंगे तो मैं सम्मान दूंगा, तो दूसरे तो बेकार है, क्या मेरे से थोड़ी बात करती ठीक से, मुझे क्या लेना देना, मैं अपने रास्ते तुम अपने रास्ते, ऐसा नहीं। सच्चा वैष्णव जो होता है वो सबका सम्मान करता है, वो सबको प्रेम भी करता है और विनम्रता उसके हृदय में नेचुरली होती है। इसलिए कहते हैं भगवान श्री हरि ने
ब्रज देवियों के साथ कई सारी लीलाएं की, पर वह रासलीला में चले गए, गायब हो गए। क्यों चले गए थे? क्यों चले गए थे रासलीला से श्याम सुंदर? वो इसलिए चले गए क्योंकि विच देवीज आर नॉट रेस्पेक्टिंग ललिता, विशाखा, श्रीमती राधिका एंड अदर मंजरीज। एक मिनट पढ़ लो, ये प्रभु जी फोन कर। तो प्रभु जी इसमें कह रहे हैं कि कृष्ण ने बहुत सारी पास टाइम, बहुत सारी लीलाएं बलदेवी के साथ करी थी, बट एक टाइम पर वो क्यों छोड़कर चले गए, क्यों रासलीला से डिसअपेयर हो गए? क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो ब्रज देवी है वो ललिता, विशाखा, श्रीमती राधा रानी और बाकी अन्य मंजरी है, उनके ही रिस्पेक्ट नहीं कर रही है, उनको उचित मान सम्मान नहीं दे रहे हैं। तो जो भी साधना सिद्ध, मतलब जो कान्हा जी है साधना सिद्ध गोपियों के बारे में ऐसा कह रहे हैं कि उन्होंने साधना सिद्ध गोपियों को एक बहुत अच्छा, जिन्होंने साधना करके गोलोक वृंदावन प्राप्त करा, उनको एक बहुत अच्छा मौका दिया था। बट वो मतलब गर्व के अहंकार से, सौभाग्य मत से कि कृष्ण मेरे साथ डांस कर रहे, कृष्ण में मतलब मेरे बारे में ही सोच रहे हैं, मैं कितनी सौभाग्यमान हूँ, कृष्ण ने सिर्फ मेरे साथ ही कर रहे, तो उससे मतलब लिप्त हो गई, सौभाग्य मत से, गर्व से मतलब हो गई, तो उसके कारण तो कान्हा जी ने उनको छोड़ दिया। तो जो सौभाग्य मत है वो मतलब हमारा अपना। प्रभु जी आप कुछ कह रहे हो? नहीं, बोल दो, खत्म कर दो। तो जो सौभाग्य, हाँ, आप ही बोलिए प्रभु जी। अच्छा ठीक है। नहीं, मैं बस इतना देख रहा था यहाँ पर कि वैष्णव किस प्रकार से, इवन आई नेवर रेड दिस स्टेटमेंट, लाइक आई मीन मैं कभी ऐसा पढ़ा नहीं कि क्यों साधन सिद्ध गोपियों को क्यों नहीं पता लगा कृष्ण कहाँ चले गए। केवल ललिता, विशाखा और बाकी सब मंजरियां जानती थी कृष्ण राधा रानी के साथ चले गए, इवन पहली लीला में भी। परंतु जो साधन सिद्ध पहली बार आई थी, साधन सिद्ध जो पहली बार आए हैं रासलीला में, उनको अभिमान हो गया कि क्या श्याम सुंदर तो मेरे साथ ही नृत्य कर रहे हैं बस। और इसलिए श्याम सुंदर ने दिखा दिया कि नहीं, आप सब लोग राधा रानी के अनुगत्य में हो, सर्वस्व राधा रानी है, वही महारानी, वही रासेश्वरी है। भजन नहीं गाते हम, तुम बिना कहो को रास, राधे तुम बिना काहे रास, कार्तिक में गाते हैं ना। अगर राधा रानी ने तो काहे का रास होगा, रास कैसे होगा फिर? तुम बिना मुझे गुर्जर पास, तुम्हारे बगैर मुझे कहां कोई किसी प्रकार की संतुष्टि हो सकती है। परंतु भागवतम भी वर्णन करता है क्योंकि उनको सौभाग्य मद हो गया, हम कितनी सौभाग्यशाली है। अब ये रास लीला में भी देखो सौभाग्य मद, इवन वहां पर भी जो रास में प्रवेश कर लिए, यू कैन नॉट इमेजिन, आई मीन आई डोंट नो आप इसकी ग्रेविटी समझ पा रहे हैं स्टेटमेंट की कि नहीं। मुझे बहुत, मैंने पढ़ा नहीं आज तक ये स्टेटमेंट ऐसा कहीं जो प्रभु जी वर्णन कर रहे हैं। हाँ, कि क्यों उस रास करते करते भी, ये सौभाग्य मद होने से भी कि हम राधा रानी के अनुगत्य नहीं है, ललिता विशाखा जी के अनुगत्य नहीं है, श्याम सुंदर वहां पर भी शिक्षा दे रहे हैं, वो चले गए रास छोड़ करके, और सारी गोपिकाएं रो रही है, श्याम सुंदर कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। और पवित्र करने के लिए, इवन जो थोड़ा सा भी, जो हमने बृहद इसमें माधुरी का धनी पढ़ा, जो थोड़ा सा भी कलमश, जो कलमश तो नहीं है, जैसे बताया था, एग्जाम्पल दी गई थी, चूहा मर गया था, चूहे को हटा दिया, फेंक भी दिया, पर उस जगह पे अभी भी थोड़ी सी कोई ऐसी बदबू सी आ रही है दूर से। चूहा नहीं है, चूहे को हटा दिया, साफ कर दिया, पोछा मार दिया, साफ कर दिया, उस जगह पे जहां मरा हुआ था,
पर फिर भी उस जगह से चलने से हल्की सी बदबू आती है। अरे चूहा तो कब से उठा दिया, 4 दिन हो गए, फिर भी बदबू क्यों आ रही है? साफ भी किया, पोछा भी मारा, पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा, कहीं ना कहीं हृदय में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आभास है मद का। तो इसलिए श्याम सुंदर रासलीला से अंतर्ध्यान हो गए। तो फिर जब उन्होंने देखा बिना राधा रानी के रास नहीं हो सकता है, उनकी अनुभूति है, परंतु जो ललिता जी है, विशाखा जी है, बाकी सखियां वो जानती हैं, श्याम सुंदर राधा रानी को लेकर के गए हैं। और दूसरी एग्जाम्पल, जो सखियां राधा रानी के पीछे पीछे श्याम सुंदर को ढूंढ रही थी, जब श्याम सुंदर पहली बार रास से चले गए, वासंतीय रास से, शारदीय रास से। हाँ, तो ललिता, श्याम सुंदर तो चतुर्भुज नारायण शुरू पेठा गांव में चतुर्भुज रूप में खड़े हो गए, सारे उनको प्रणाम कर रहे हैं, आप नारायण प्रणाम करें, नारायण नारायण नारायण, और अपने अपने ढूंढ रहे हैं कहाँ है कृष्ण, कहाँ है कृष्ण, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, रो रहे हैं। और ये रोना कोई साधारण नहीं है। रास की परम प्रेम अवस्था में, आनंद की अवस्था में से अचानक कोई व्यक्ति चला जाए, उस कष्ट का अनुभव हम नहीं बता सकते। वो गोपी गीत, वेणु गीत, वो कौन समझा सकता है? थोड़ा थोड़ा वहां पर कुछ शब्दों के द्वारा से कुछ थ्योरेटिकली पता लग सकता है कि भाई ऐसा ऐसा उनका विरह की, बमर गीत, ऐसा विरह की अनुभूति हो रही है, पर अंदर से क्या हो रहा है, कैसे फट रहा है शरीर, कैसे फट रहा है अंदर आत्मा, कैसा लग रहा है शरीर फट के बाहर आ जाए, वो किस प्रकार के विरह की अनुभूति है। और वहां पर भी श्याम सुंदर सामने खड़े, फिर भी नहीं दर्शन, फिर भी वो ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अब मैं मन मर्जी ढूंढ रहे हैं उनको। पर बाकी जो राधा पक्षी सखियां हैं, वो राधा रानी के पीछे पीछे चल रही है। और इसलिए क्या हो गया, इससे क्या लाभ हुआ? क्या लाभ हुआ था, या बताओ? लाभ ये हुआ कि श्याम सुंदर ने जब राधा रानी को देखा, वो चार भुजाओं से 2 भुजाएं अंदर चली गई, नारायण का रूप खत्म। वही तो नारायण बन के बैठे थे ना पेड़ के नीचे, दिखाने के लिए कि मैं नारायण हूं। दूर से ही राधा रानी को देखने के कारण उनको तो वैसे ही काम जाते, पसीना आना शुरू हो गया। और जो 4 भुजा एक्टिंग कर रहे थे, 4 भुजा दिखाने की, 2 भुजाएं अंदर चली गई और पीताम्बर भी गिर गया। तब सभी सखियों ने दर्शन किया, अरे श्याम सुंदर तो यहाँ है। और बाकी सखियां जो विपक्षा है, जो अनुगत्य में नहीं, राधा पक्षी नहीं है, वो सब ढूंढे जा रही। इसलिए वैष्णवगण वर्णन करते हैं कि सौभाग्य मत सब कुछ नहीं है। जब कृष्ण से विरह हुआ तो सब लोग जोर जोर से रो रही है, ऐसा लग रहा है प्रलय की जैसा उनका हृदय फट रहा है। Then they met Srimati Radhika and took shelter of her lotus feet. Under her guidance they prayed, Jayati te dikam janmana vrja shayat indira shashvatatrahi dayati drishtitam dikshutavakas तविदृशत्वतस्तम विचिंतवे। वैसे ही मेरी आवाज अच्छी नहीं, ऊपर से आज खांसी के कारण हफ्ते भर से ओल फटी हुई है। परंतु इतना सुंदर गोपी गीत का वर्णन श्रीमद् भागवतम में वर्णन करते हैं गोपियां। ओ beloved, you taking birth in Vrija has made this land exceedingly glorious, and thus Lakshmi, the goddess of fortune, always reside here. It is only because of you that we, your devotee servants, sustain our lives. We have been looking everywhere for you, so please reveal yourself to us. आप अपने आप हमको दर्शन दे दो। The gopis then continuously sang in separation from Sri Krishna, and after some time Krishna reappeared. Suddenly Sri Krishna reappeared before the gopis with an enchanting smile adorning his face. He was wearing a garland and a yellow garment. Seeing this, Krishna even bewildered the mind of Cupid, who himself bewilders the mind of ordinary people. इस प्रकार प्रार्थना करने श्याम सुंदर जब आए, और भी सुंदर। विरह के बाद जब प्रेमी प्रेमिका से मिलेंगे तो कितना विरह उनको प्रेम को और अधिक बढ़ा देता है। देखते हुए वो और अधिक उनके प्रति आकर्षित, बहुत हृदय में आनंद की अनुभूति है। ऐसा कि कामदेव, तो ऐसे हम क्या बोलें, कामदेव को तो पहले हमने कंदर्प कोटि छोड़ दिया। If gopis would not have cried in separation, Krishna would not have appeared. Humility makes bhajan very strong. Therefore, when Guru and Vaishnava disappear, they look and check, do the devotees desire our help? Are they crying for our help?
इसलिए वैष्णव वर्णन करते हैं। जब तक हम रोएंगे नहीं, हम संसार में सुख ही सुख मना रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, तो भगवान बोलेंगे एंजॉय कर रहे हो तो फिर मेरी तुमको जरूरत ही नहीं लग रही, तुमको कहाँ मेरी जरूरत है, तुम्हारा कहाँ मेरे से सेपरेशन है, कहाँ विरह है, एंजॉय करो, यहीं पर रहो। आगे कुत्ता बिल्ली कीड़ा मकोड़ा बनेगा तब पता लगेगा मैंने क्यों बर्बाद किया टाइम अपना, कहाँ सुख ढूंढ रहा था मैं। परंतु गोपियों ने, क्योंकि कृष्ण विरह में खूब रो रही है, रोने का अर्थ क्या है, हम असमर्थ है, हम असहाय है, अर्थात विनम्रता। आदमी रोता कब है, जब कुछ नहीं उसके साथ हाथ में होता है, जब कुछ नहीं कर सकता फिर रोने बैठ जाता है। बच्चे को देखो, अपना कुछ प्रयास करेगा, उसको प्रयास पता ही मैं कुछ कर ही नहीं सकता, मैं क्या कर सकता हूँ, फिर क्या करता है, फिर रोना शुरू कर देता है। उसको कुछ पता है मैं तो कुछ खरीदना है, कुछ खाना है, या कुछ पेट दर्द, व्हाटएवर, ही हैज नो अदर सॉल्यूशन अदर देन क्राइंग। उसी प्रकार से कोई भी व्यक्ति, कोई भी पुरुष स्त्री, घर में भी कहीं पर भी अगर कोई स्थिति में नहीं है तो फिर आदमी कुछ नहीं होता, फिर रोने बैठता, फिर रोना लग जाता। तो रोना मतलब कि मैं कुछ नहीं कर सकता, आप ही कुछ करो, तभी रोना आता है। तो गोपियां असहाय है, असहाय इन द सेंस बहुत विनम्र है कि श्याम सुंदर आप कहाँ हो, कहाँ हो, कहाँ हो, आपका दर्शन क्यों नहीं हो रहा है। तब श्याम सुंदर आ गए। उसी प्रकार से गुरु वैष्णव के विरह में हमारा किस प्रकार का सहायता हम गुरु वैष्णव से मांग रहे हैं, क्या हम सहायता मांग भी रहे हैं कि नहीं मांग रहे। हमको लग रहा है हम तो कर रहे हैं अपने हिसाब से, चल रहा है सब ठीक है, नहीं, हम असमर्थ, हमारे पास कोई सहारा नहीं, उनकी सहायता के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे में कोई बल नहीं है। स्वरूप शक्ति, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, रिमेंबर भक्त सामर सिंधु, शुद्ध सत्व विशेष आत्मा, ये आह्लादनी संवित दोनों शक्तियां हृदय में प्रकाश होने के बाद ही आत्मा को पावर मिलेगा। ये आत्मा शुद्र है, बहुत छोटा इसकी शक्ति है, इन खुद के बल के बूते पर ये आत्मा भाव भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकती, भाव की अनुभूति नहीं कर सकती, साधन नहीं कर सकती। इसको कृपा चाहिए, इसको भगवान के आह्लादनी शक्ति की शक्ति मिलने के बाद ही इसमें भाव भक्ति, प्रेमा भक्ति प्राप्त करने का सामर्थ्य होगा। स्वरूप ज्ञान तभी हो जाएगा जब संवित प्रकाशित होगा। संवित संदनी, जब स्वरूप ज्ञान होगा, जब स्वरूप ज्ञान होगा, तो जब ये दोनों शक्तियां प्रवेश करेंगी आत्मा में, तब जाकर के ये शुद्ध सत्व विशेष बन जाएगा। शुद्ध सत्व और विशेष, तब जाकर के भाव की अनुभूति होगी। तब तक हम केवल थ्योरेटिकली पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसे गुरु वैष्णव की सहायता के लिए हमको रोना पड़ेगा, उनकी सहायता मांगनी पड़ेगी। तो वही तो दे सकते हैं, कृष्ण से तुम्हारे कृष्ण दीते पार तुम्हारे शक्ति आचे। But if devotee neglects and avoids Guru Varga because of their pride, they cannot obtain pure bhakti yoga. They cannot attain prema bhakti. जो लोग इंडिपेंडेंट भजन करते हैं इसलिए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इसलिए हमेशा बोलता रहता हूं मैं, मेरा वचन नहीं, भक्ति ठाकुर वैष्णव के वचन है। आश्रय लैया बजे कृष्ण ताहे नाही तजे। आश्रय में रह के जो भजन करेगा श्याम सुंदर स्वीकार करेंगे, बाकी सब आर सब मरे अकारण। इसलिए अपने बलबूते पे हम भजन प्राप्त, कृष्ण कृपा प्राप्त कर पाएंगे, संभव नहीं है। हमको गुरु वैष्णव को प्रार्थना करनी है, सहायता के लिए पुकारना है कि वैष्णव ठाकुर दयारा सागर दासे करुणा करी, कृपा करो वैष्णव ठाकुर, संबंध जानिया, संबंध प्रदान करो हमको। गुरुदेव कब तव करुणा प्रकाशे, श्री गौरांग लीला हय नित्य तत्व, यही दृढ़ विश्वास है। ये प्रार्थना है जब हम करेंगे रो रो करके, ये सब रोने की प्रार्थना है, एक भजन। हमको कहाँ रोना आ रहा है। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, गौरांगा बोलते हबे पुलक शरीर, हरि हरि बोलते नयन बबे नीर। वो तो खुद रो रहे हैं, बोल रहे हैं आंखों से अश्रु विसर्जन हो रहा है, हमारा तो नहीं हो रहा। और प्रार्थना करते 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 हृदय विनम्र हो जाएगा। पहले तो विनम्रता आए कि भाई मैं असमर्थ हूँ, मैं बहुत भजन कर रही हूँ, इतना सेवा है, इतना ये है, इतना वो है, इतना है, इतना सीनियर, इतने साल हो गए, अरे जन्म जन्मांतर निकल जाते हैं, कुछ नहीं होता। इसलिए गुरु वैष्णव के चरणों में प्रार्थना से प्रेम भक्ति की प्राप्ति होगी। ह्यूमिलिटी पेव्स द वे फॉर साधका टू अटेन माधुर्य
and then he will soon attain shelter of the lotus feet of Sri Radha Madhav. ये विनम्रता हमको रखनी पड़ेगी, सबको सम्मान देते हुए, और फिर हृदय के भावों से आंतरिक स्वरूप सिद्धि का केंद्र करते हुए उन श्याम सुंदर से, उन मंजरियों के विशेष रूप से मंजरी संबंध स्थापित करते हुए, थ्योरेटिकली ही नहीं, खाली बाहरी क्रियाओं के द्वारा नहीं, क्योंकि आत्मनिवेदन पीछे पड़ा, आत्मनिवेदन वंदना, ऐसे वंदना होगी आत्मा के द्वारा। छोटे श्लोक को थोड़ा टच करके फिर हम रुक जाते हैं, समय हो गया है। कहते हैं श्रीमती राधा ठाकुरानी कैसे स्वरूप है। कनक केतकी राया श्याम मर कटिकाया, दरप दरप करु शरु चारु, नटवर शिखरानी नत नैर शिरोमणि, दुहु गुने दुहु न मन जौरा। Sri Radhika beauty defeats the golden Ketaki flower, and Shyam's complexion vanquishes the pride of blue sapphire. Srimati Radhika and Sri Shyam Sundar are crust jewel of the best of dancers, natavars, and they enchant one another by their sublime qualities. श्रीमती राधा रानी का स्वरूप कैसा है, उनकी सुंदरता कैसी है, क्या किसके साथ कंपेयर कर सकते? किसी के साथ कोई वस्तु ऐसी कंपेयर करने के लायक है ही नहीं। इसलिए वैष्णवगण वर्णन करते हैं कि कैसे हम भगवान के स्वरूप का वर्णन कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। उनका संसार कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं जिनके साथ उसका कंपेयर किया जा सकता है। पर बद्ध जीव को कुछ तो समझ आना पड़ेगा, कुछ तो बताना पड़ेगा, कुछ तो उसके बुद्धि के, उसके लेवल के अनुसार कुछ तो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इसलिए किसी वस्तु के साथ उनका कंपेयर किया जाता है। केतकी फ्लावर, केतकी पुष्प की जो सुंदरता है, जो गोल्डन कलर का होता है, जो सुनहरे करण का केतकी पुष्प है, राधा रानी का जो सौंदर्य है उस केतकी पुष्प के गोल्डन कलर को भी परास्त कर देता है। और श्याम सुंदर का किस प्रकार की कांति है, ब्लू सफायर, नीलमणि, नीलमणि जैसा उनका स्वरूप है। नीलमणि को भी वो नीलमणि बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, उसको बड़ा अभिमान है कि मैं नीलमणि हूं। पर श्याम सुंदर के सामने खड़े होकर के वो नीलमणि भी जो है शर्म के मारे छुप जाता है कि मेरी सुंदरता क्या है, मेरा स्वरूप, मेरा कलर क्या है। इमेजिन करो, आपने कोई बहुत सुंदर नीली वस्तु देखी होगी, नीलमणि कहां देखी होगी? कोई नीली लाइट, नीला कोई बल्ब या नीला कोई ऐसा जो बहुत सुंदर था, उससे ज्यादा क्या होता है इमेजिन कर सकते हैं। और ये दोनों ही नटवर है, दोनों ही जब नृत्य करते हैं ऐसा लगता है कि इनसे बढ़कर कौन नृत्य कर सकता। मोरकुटी में देखिए, उस आंखों से, बाहरी दृष्टिकोण से हम बोल सकते हैं अंधे बाबा जी ने क्या चित्रण किया मोरकुटी में। कृष्ण और राधा रानी किस प्रकार मोर बन के नाच रहे हैं, कितना नृत्य कर रहे हैं, इनसे बढ़कर कौन नृत्य करते हैं। और एक दूसरे को अपने गुणों के द्वारा विमोहित कर रहे हैं। चक्रवर्ती ठाकुर पाद बोल रहे हैं, अपने कमेंट्री में लिख रहे हैं, कई मीन्स डिजायर, a peacock feather is special decoration on the head of Krishna, who is the best of dancers. The head of Srimati Radhika, who is also dancing, is decorated with jewels. कई शब्द का वर्णन ठाकुर पाद वर्णन करते हैं यहाँ पर कि श्याम सुंदर ने मोर पंख धारण किए हुए हैं अपने 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 सर पर। कल मैं देख रहा था, हमारे श्याम सुंदर जनरली मोर पंख जो होता है वो राधा रानी की ओर झुका हुआ होता है, क्योंकि उनको ही पुकार रहे होते हैं वो। तो मैं देखा हमारे गोविंद का मोर पंख विशाखा जी की ओर झुका हुआ है। तो मैं पुजारी को बोल रहा था, क्या आज ये विशाखा जी पे डोरे डाल रहे हैं? इनको विशाखा जी के प्रति ज्यादा आकर्षण हो रहा है क्या? आज मोर पंख इधर कर दिया है, पूरा इधर झुक गया है, इधर की ओर ही देख रहे हैं आज तो। सो ये मोर पंख जो है बड़ा सुंदर, हमेशा राधा रानी की ओर झुका हुआ रहता है। ये प्रतीक है कि राधे तुम ही मेरी एकमात्र स्वामिनी हो। प्रभु जी वो खुश भी हो जाते हैं, वो राधा जी खुश हो जाती उसमें, क्योंकि वो राधा जी की इच्छा होती है। पर कल उन्होंने विशाखा जी को क्या बोलूं, अब शब्द ठीक नहीं है, विशाखा जी को डोरे डाल रहे थे, इधर इधर मोर पंख किया था उनकी और पूरा झुका हुआ था।
कुछ लीला कर रहे होंगे प्रभु जी, राधा रानी के राधा चुनाव रानी के साथ होते हुए भी कि राधा हाँ, रानी मान वो करेंगी। बोला भाई ये क्या है राधा भाई। रानी को छुड़ाने के लिए, उनको मान करने के लिए कुछ लीला कर रहे होंगे। मैं बोला ये क्या है, ये क्या हो गया भाई ये तो। और विशाखा जी भी तो स्माइल दे रही थी। आज आप मुझ पे कुछ विशेष नजर पड़ी हुई है आपकी, क्या बात है। तो इस प्रकार क्योंकि वो तो निरंतर सेवाएं करती है विशाखा जी, ललिता जी। राधा रानी तो वो राधा जी ने तो बिलकन्या को भी ये किया, वो उस पर भी उसने कृपा की, तो ये तो सेवा में ही है। उनको तो खुद भेजती है कृष्ण श्याम सुंदर के चरणों में जाओ। जी उनका तो अपने हाँ, कुंज है, अपनी सेवाएं हैं विशेष रूप से। जी अरे श्याम सुंदर जो है ना थोड़े से टेढ़े हैं, ये सोचते कि चलो मैं अपना भी प्रयास कर लेता हूँ। तो वेणु गीत में वर्णन कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम से, मुझे गोपियां नटवर वपु कर्णियो कर्णिकाकारम, उसी श्लोक को विशेष रूप से कृष्णदास कविराज भी चैतन्य भागवत या दूसरे ग्रंथ में वर्णन किया गया है। शिखा चूड़ा नटवर करे ना कर्णिकर, पीतवास वैजंती माला गलहार, वेणुरदर नादर पीयूष पूर्ण करी, सखा संगे वृंदावने वृंदारण्य प्रवेशिला हरि। क्या गोपी are described Krishna's beauty. Sri Hari is entering into the forest of Vrindavan along with cowherd boys. On his head he wears a peacock feather. Over his ears a karnika flower. On his body glitters yellow cloth, and on his neck extending to the knees a beautiful garland strung with 5 kinds of aromatic forest flowers. His beautiful form is like that of an expert dancer on the stage, and ambrosia of his lips flow through the holes of the Venu flute. Walking behind him, the covered boys are singing his glories. ये भागवतम का श्लोक है 10-21-5, आप पढ़ सकते हो, मैंने कल पढ़ा था। यही उसका अर्थ यहाँ पर दिया गया है रादर, परंतु इवन सरल भाषा में भी वर्णन करते हुए वैष्णव वर्णन कर रहे हैं। शिखा चूड़ा, मोर पंख धारण किए हुए, नटवर रूप धारण किए हुए, कान में कर्णिका पुष्प धारण किए हुए हैं, पीत वस्त्र धारण किए हुए हैं, वैजंती माला गले में हार बनी हुई है। वेणु जो एक बांस की लकड़ी है, उसके अधरों में, उसके छिद्रों में श्याम सुंदर अपने अधरों का अमृत उड़ेल रहे हैं। निरंतर उसको अपने अधर अमृत पान करा रहे हैं। ऐसा लग रहा है जब अपने सखाओं के साथ अभी वह नंद भवन से वन में प्रवेश कर रहे हैं, वृंदावन की ओर आ रहे हैं। उनका जो पीत वस्त्र चमक रहा है, उनके गले में जो 5 प्रकार के पुष्पों की वैजंती माला है, वो उनके पैरों तक टच हो रही है। मतलब बहुत लंबी माला होती है वैजंती माला, घुटनों के आगे तक जाती है। और इस प्रकार से ऐसा लग रहा है कि बहुत एक्सपर्ट नर्तक अभी नृत्य करने वाला, और चलते ही वो नृत्य की तरह है। उनका चलने का वर्णन किया गया है। उनका हर कदम, हर स्टेप एक नृत्य है। उनका हर स्टेप कुछ, वो चलते नहीं, हम तो चलते हैं सीधा, और वो जब कदम रखते थे ऐसा लग रहा है नृत्य हो रहा है। धरनी टलमल हो रही, पृथ्वी भी खूब आनंद में नाच रही है, श्याम सुंदर खुद ही नाच रहे हैं। उनका एक एक स्टेप नृत्य है। और इस प्रकार से इवन चलते चलते भी एक मुरली, एक हाथ में मुरली धारण किए उसको बजाए जा रहे हैं, और बाकी सखा उनके पीछे पीछे। In this way, Vrindavan, which is the more enchanting than the Vaikuntha planet, has become even more charming by the footprint of Sri Krishna lotus feet, which have the marks of the conch, disc, and other symbols. Sri Rupa Goswami says in Yugal Kishore Ashtakam, "O mind, always be absorbed in the worship of youthful lovers, Sri Radha Krishna Chandra, whose enchanting dresses steal the devotee's heart, who display elegant threefold bending poses, who possess mild and sweet smiles, whose ears are decorated with shining, beautiful earrings, who are excellent at making jokes, who are best of actors, always dressed in lovely costumes, and who are always attracting each other, Krishna by his flute playing and Radha by his dancing." इस प्रकार से रूप गोस्वामी पाद कृष्ण युगल किशोर अष्टकम में ये प्रार्थना कर रहे हैं। उनके सुंदर स्वरूप का वर्णन किया गया है। कल इसको थोड़ा आगे और पढ़ेंगे और फिर सप्तम श्लोक में प्रवेश करेंगे। रादर यहीं पर ये पूर्ण होता, बट वी कैन थोड़ा सा इन उनके स्वरूप का
उनके रूप का स्मरण करने के लिए इस श्लोक में बड़ा सुंदर रूप से और वर्णन किया गया। वो तो और भी सुंदर श्लोक है, पर लास्ट पैराग्राफ में वर्णन करते हैं, श्रीमती राधिका ट्रेन श्री कृष्ण इन द आर्ट ऑफ डांसिंग। वृंदावन में कहा गया है, प्रिया को नचवन शिखावत राधा प्यारी, मन गुमन लोकट लिही थाड़ी, मंथर गति जब ही दरपत कुंज बिहारी। Lovely Radha, Srimati Radha Rani has a stick of pride and anger and is teaching her beloved Kunj Bihari to dance. When he makes a mistake while making swift movement according to the Radha Pyari's instruction, she shoots a sharp glance of her eyes and chastises him. आप अनुभव कर सकते हैं हृदय में किस प्रकार से श्याम सुंदर नाच रहे हैं, राधा रानी शिक्षा दे रही है, नचा रही है, बोले ऐसे नाचो ऐसे नाचो। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर गलत नाचा तो राधा रानी अपनी आंख ऐसे टेढ़ी कर लेती है, ऐसे नहीं, और श्याम सुंदर एकदम से अपने स्टेप को ठीक कर लेते हैं। Vraja is the place of limitless sweet pastimes of Sri Yugal Kishore. One name of Srimati Radharani is Gandharvika, which refers to she who is full of sweetness and beauty, and who by her enchanting dancing, singing, playing on the musical instruments and performance of the other charming arts completely captures the mind of Sri Krishna. राधा रानी का एक नाम गंधर्विका भी है, और गंधर्विका अर्थ क्या है? बहुत सुंदर, बहुत सरल, बहुत मधुर श्रीमती राधा ठाकुरानी है। वो श्याम सुंदर को आकर्षित, मदन मोहन मोहिनी उनका नाम है। जिस कृष्ण ने मदन को, कामदेव को मोहित कर रखा है, आज श्याम सुंदर उस कामदेव के मोहित करने वाले श्याम सुंदर को श्रीमती राधा ठाकुरानी मदन मोहन मोहिनी ने आकर्षित करके रखा हुआ है। कैसे आकर्षित है? उनके चरणों में, उनके गायन के द्वारा, उनके नृत्य के द्वारा, उनके साथ जो खेल क्रीड़ाएं होती है, वो जब अपना कोई वाद्य यंत्र बजाती है, मृदंग बजाती है खुद राधा ठाकुरानी, ढोलकी बजाती है, हारमोनियम, जो भी कितने सारे वहां पर, हम तो क्या इमेजिन कर सकते हैं क्या क्या वाद्य, सितार बजाती है राधा रानी। ऐसी तान बजती कि श्याम सुंदर तो वहीं पर मोहित हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं सब कुछ। जब श्याम सुंदर मोहित हो गए तो बाकी कौन बचा मोहित होने से? और बहुत सारे उनके गुण है जो हमेशा निरंतर श्याम सुंदर को वो आकर्षित करती रहती। आपने देखा होगा ऐसे भी पेंटिंग्स वैष्णवों के, सारी श्याम सुंदर राधा रानी बैठी, सारी सखियां, कोई ढोलकी बजा रही है, कोई करताल बजा रही है, कोई सितार बजा रही है, निरंतर सेवा कुंज में संध्या के समय इस प्रकार की अभी लीलाएं चल रही है। सेवा कुंज दिवन में संध्या समय हो गया, अभी आराम से बड़ा स्लो म्यूजिक में वहां पर सुंदर सुंदर गीत राधा गोविंद को मंजरियां सखियां सुना रहे हैं, चमर डुला रहे हैं, मोर पंख डुला रहे हैं। तो इस प्रकार से निरंतर श्याम सुंदर और राधा ठाकुरानी की जो लीलाएं वृंदावन में चल रही है। अभी समय हो गया तो हम यहाँ पर रुकेंगे और कल सप्तम श्लोक में आगे बढ़ेंगे, और बस इन्हीं लीलाओं का स्मरण करते हुए, रूप स्मरण करते हुए धीरे धीरे अधिक जो लालसा बढ़ेगी तो समझो कृष्ण प्रेम भक्ति प्राप्त करना बहुत कठिन काम नहीं है, दूर नहीं है। जितनी लालसा हृदय में आएगी बस वही कृष्ण प्रेम भक्ति प्रदान करेगा। बाकी सब कार्यकलाप जो है वो सेकेंडरी है। जैसे बताया गया, विष्णु सिमरन प्राइमरी है, उनको भूलना नहीं है, बाकी सब नियम इसके पीछे चलते हैं। इसलिए ही सिमरन, इन लीलाओं का, रूप का और संबंध के साथ सेवा करना, मन का निवेश करके सेवा में घुस जाना, ये विशेष रूप से हमारे राग मार्ग भक्ति के लिए और प्रेम भक्ति प्राप्त करने का शीघ्र अतिशीघ्र मार्ग है। नहीं तो बहु कोटि जन्म स्फूर्ति न लभ्यते, इसलिए बताया गया रूप गोस्वामी ने इसी श्लोक के अंत में, जन्म कोटि स्फूर्ति न लभ्यते, करोड़ों करोड़ों जन्मों में स्फूर्ति इकट्ठा करोगे, एकादशी बाकी सब नियम जो भी, कुछ संभव नहीं होगा। कल एकादशी है, विशेष रूप से निर्जला एकादशी है, स्फूर्ति प्राप्त करने का एक अच्छा मौका है। तो
जिसकी जैसी प्रभु क्षमता। जी कल बिना आचमन के कर सकते आने? बिना आचमन के हानि कर सकते हैं, अगर पूरा निर्जला रखना है किसी ने तो। हाँ अगर निर्जला जी। रखना है, अगर नहीं हो सके तो कम से कम शाम तक रख लीजिए, संध्या होने तक। अगर शरीर साथ नहीं देता है तो कम से कम संध्या तक। अगर और बीमार है तो कम से कम दोपहर के 12 बजे तक। बट एटलीस्ट निर्जला एकादशी है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्टेप एक उठाना चाहिए। ऑल्दो हमारे गुरुवर्ग कर रहे हैं, हमारे तो सारी एकादशी निर्जला के समान ही है। जो 24 एकादशी का फल मिलेगा खाली भीमसेन को मिलेगा, हमको नहीं मिलने वाला है। बट यस, विशेष है, भीमसेनी एकादशी है। अगर कोई निर्जला रखता है, इसी बहाने से अगर निर्जला रख लेता है तो और भी अच्छा है। परंतु अगर क्षमता नहीं है शरीर की तो हमारे लिए मेन वैशिष्ट है कथा, कीर्तन, जप, सेवा, उसको प्रायोरिटी देना है। परंतु अगर रख पाए तो कम से कम शाम तक रख लो, सूर्यास्त तक, नहीं तो दोपहर तक रख लो। कम से कम दोपहर तो हम हर एकादशी वैसे भी रखते ही हैं, पर ट्राई टू एक्सटेंड लिटिल बिट मोर। और हो जाए तो कल सुबह तक, जैसे भी शक्ति है शरीर की और सामर्थ्य है हमारे मन का। परंतु इस कारण से फिर क्रोध, लड़ाई झगड़ा, शोर शराबा नहीं। सेवा में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर कोई रखता भी है तो घर का जो सेवा है, बाकी भक्तों के लिए प्रसाद बनाना है, ठाकुर जी के अर्चन पूजन है, नाम जप है, वो एकदम सरल विनम्रता से होना चाहिए। हमारा शरीर गर्म हो गया और फिर हम सबको गर्म कर रहे हैं सबको गर्म कर रहे हैं अपने क्रोध के कारण और अपने विचारों के कारण, फिर फायदा नहीं कोई। उससे बेटर है अधिक नाम करो, अधिक श्रवण करो। इन 11 इंद्रियों को और 10 इंद्रियां इंक्लूडिंग 11वां मन, जितना अधिक हम श्याम सुंदर की सेवा में कल के दिन लगाएंगे, वही एकादशी का विशेष फल प्राप्त है। परंतु हाँ, कल विशेष एकादशी है, अवश्य ही अधिक नाम जप, अधिक सेवा और भीमसेन और पांडवों का कृपा याचना करते हुए, श्याम सुंदर की कृपा याचना करते हुए हम एकादशी व्रत अवश्य पालन करेंगे। कोई प्रश्न बिफोर वी कंक्लूड टुडेज सेशन? प्रभु जी नरोत्तम दास ठाकुर जी का स्वरूप वो विलास मंजरी है कृष्ण लीला में। नरोत्तम दास ठाकुर को कहा गया है चंपक लता मंजरी। अच्छा, वो बुक में वो जो है ना कल्पद्रुम, उसमें देख रही थी श्री शंकर, उसके अंदर हाँ, लिखा हुआ था विलास मंजरी। विलास मंजरी भी लिखा है। हाँ इवन हमारे जीव गोस्वामी का नाम भी दो मंजरियों हाँ, को उनका भी किया गया है। तो इसलिए वैष्णवगण वर्णन करते हैं कि कई बार ये सब निकनेम भी होते हैं और कई बार वैष्णव जो है अलग ग्रंथ में उनको अलग दर्शन करते हुए वैसा नाम भी बोलते हैं। तो या यू कैन से, बट विलास मंजरी नहीं तो चंपक लता मंजरी। प्रभु जी इनकी सेवा क्या है? इनकी विशेष सेवा है, देखो सारी मंजरियां सारी सेवाएं करती है, परंतु उनमें से किसी की कोई एक स्पेशलिटी होती है। इनकी स्पेशलिटी है खीर बनाना, दूध डालना, रबड़ी, दूध के पकवान यू कैन गिव। अब विशेष रूप से दूध, रबड़ी और खीर का विशेष बताया गया है, बट दूध से बने जितने भी सुंदर सुंदर पकवान है वो इनमें वो बहुत एक्सपर्ट है। ऐसा इन्होंने जब स्वरूप दर्शन किया था, जब सेवा कर रहे थे लोकनाथ दास गोस्वामी के साथ, तो उस समय इन्होंने उस लीला को प्रकट किया। ठीक है, तो हम इनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि कुछ दूध ला के दे देंगे गरम करके, रबड़ी वबड़ी बाद में ये बाकी इलायची पाउडर डाल सकते हैं, तो हम कुछ कम से कम उबाल के रबड़ी बना करके, मतलब जब खीर या दूध की वो बनाएं तो पहले उनसे हम बोलेंगे ये ठीक बनी है कि नहीं, तो आगे उनको भोग के लिए देंगे। करेक्ट। इसमें आप देख लो क्या क्या डालना है, मैं तो बस आपको ही दे रही हूँ। इलायची पाउडर डालना है, जो भी डालना है रबड़ी में वो भी करना है, व्हाटएवर, मिल्क केक व्हाटएवर। तो इस प्रकार से यहाँ पे रुकते हैं। एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड? इफ नॉट देन बोलो सच्चिदानंद गौर हरि की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, श्री श्याम की जय, वृंदावन की जय, नरोत्तम दास की जय, गुरु
जाई और गोविंदे हरे कृष्ण हरे प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम पिलादु की हरे कृष्ण जय। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।